दिल्ली में नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में सभी छोटी बड़ी पार्टियों ने अपने चुनावी कार्यालयों का शुभारंभ कर दिया। अब ऐसे में पहुंचे हैं वार्ड 236 करदमपुरी में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं मुकेश बंसल। उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उनकी आगे की तैयारी। सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, वार्ड का इसका काम कैंप का शुभारंभ कर दिया है, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं पार्टी को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया और उस विश्वास को कायम रखते हुए भारी बहुमतों से हम सीट को जीत कर देंगे पार्टी को। और उम्मीद करता हूं, जो आज जन समर्थन आपने शायद पदयात्रा में देखा होगा, लोग रैली क्यों निकाल दी, सबसे पहले भी अब तो पदयात्रा भी नहीं करी, लोग अकेला भाई ये पदयात्रा ही है इसकी है, क्योंकि जो सीट बनी है और जो लोगों का जनसमूह का अपार प्यार मिल रहा है भाजपा के प्रति, जो तेज दिमाग में आ रहा, तेज जैसा आपका न्यूज का नाम भी तेज है, तेज दिमाग में आ रहा है साथ में, मतलब करीब मेरे 400 लोग ऊपर थे आज, रास्ता बंद हो गया सड़कों पे। तो नहीं, मेरा व्यक्तित्व नहीं है, भाजपा का काम है ये। तो क्या कुछ कहेंगे जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, इस बार के क्या एजेंडे रहेंगे जो जनता से आप बता रहे हैं? बस अब तरस आ गई है दिल्ली की जनता इस विज्ञापन मंत्री से, मतलब पराली जल जाए, भाजपा के टाइम में जल जाए, मोदी जी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ पराली बंद करवा जलवानी, अपने टाइम में जल जाए तो मैं माफी मांगता हूँ, मेरी गलती हो गई। हम कहा था 500 स्कूल खोलेंगे, ठेके खोल दिए, भाई साहब तुम्हारा सड़क पर जाकर देख लो क्या हाल था। सबसे बड़ी समस्या यही जनता का काम है, विश्वास जीतना है कि भाजपा है जो कहती है सो करती है, केवल खोखले प्रचार नहीं करती बल्कि काम में विश्वास करती है। क्या कुछ कहेंगे, आम आदमी पार्टी का लगातार आरोप है कि कूड़े के पहाड़ बढ़ते जा रहे हैं और गलियों में कूड़े की गंदगी है जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। वैसा है, झूठ की राजनीति कोई भी कर सकता है। तीनों कूड़ों के ढेर पे जाकर देखिए उसकी ऊंचाई कितनी होगी थी और कितनी कम करी है, तो प्रैक्टिकल है। तो ईंटें बन रही हैं, खाद बन रही हैं, विदेशी मशीन लगी हुई है, अब कल झूठ का ही पुलिंदा करना है। अब ये बोलता है आईबी ने वो लिया है सर्वे, आईबी का सर्वे, आईबी सर्वे नहीं करती, आईबी इंटरनल सर्वे करती है कि इसका करेक्टर कैसा, कौन सी क्या स्थिति है। वो उधर 75% झाड़ू को सीट मिल रही है, जिस टाइम जमान जब्त होती है उस टाइम आईबी कहाँ चली जाती है। मुकेश बंसल जी अगर जीतते हैं तो क्या कुछ कहेंगे? मेरा जो काम बकाया रहता है एमसीडी के अनुसार और आपके आशीर्वाद से, लोगों के प्यार की वजह से जो मुझे आशीर्वाद मिलेगा और जो पार्टी निर्णय देगी, जहां भी मुझे बैठाना होगा वो बैठा करके मैं क्षेत्र की जनता के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं 24 घंटे, जिस तरीके से मैं चुनाव में वोट मांग रहा हूँ ना, उस हिसाब से काम के लिए ऊपर से फंड मांगूंगा और क्षेत्र में काम कराऊंगा। यूनिफाइड हुई है, क्या उसके भी कुछ फायदा मिलने वाला है? उससे ही फायदा मिलने वाला है। दो कारण है, जमुना पार्क में जो ईस्ट दिल्ली थी उसमें फंड बहुत कम था, पब्लिक ज्यादा थी, एक तो वो फायदा हुआ है। दूसरी बात क्या है कि अब पेमेंट जो देगी ऊपर से वो केंद्र सरकार स्टेट गवर्नमेंट को देगी, निगम को देगी। जब निगम में सैलरी मिलेगी, हड़ताल नहीं होने की, तो काम सुचारू रूप से अपना आप होगा। अब यदि आपके परिवार का कोई भी डॉक्टर हो, प्रिंसिपल हो, टीचर हो, सफाई कर्मचारी हो, समय पर तनख्वाह नहीं मिलेगी उसको, तो हड़ताल तो करेगा वो। क्योंकि ये भाई साहब हमारे जो है विज्ञापन मंत्री पेमेंट देते थे, इन्हें पता चुनाव आ रहा है, बदनाम कर दो। देखिए एमसीडी में पहले भी भाजपा रही है, कभी ऐसी स्थिति नहीं है जो रोज हड़ताल करनी पड़ती थी। क्यों करनी पड़ती थी? पेमेंट रोक के बैठ गया, वो विज्ञापन में खर्च करता था। ये विषय क्या कुछ कहेंगे? और एक और क्वेश्चन की, उन्होंने कहा है कि आपकी और 15 साल का पूरा सफाया हम करने वाले हैं। अभी रुक जाओ, 2 साल, साल भर सफाया केजरीवाल की सरकार का होगा और खाली यहाँ से नहीं होगा जो खालिस्तानी झंडे लेकर के वहाँ पंजाब में हो रहा है। अब अंदाजा लगा सकता है कभी हिंदुस्तान में इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है, किसकी वजह से हो गई है? केवल इनकी सोच की वजह से। आप सोचो हिंदुस्तान में मंदिरों में पुजारियों को तनख्वाह नहीं है। कोरोना काल तो देखा होगा आपने, जो है जो पुजारी तबके हमारे हैं ब्राह्मण, उनको तनख्वाह नहीं मिली, तनख्वाह मिलती नहीं, कोई भी है, सिस्टम ही नहीं है। और इनके यहाँ तनख्वाह देनी शुरू कर दी। जब तुम्हारे लिए धर्मनिरपेक्षता की बात करते हो, हिंदू मुसलमान सब बराबर हैं, फिर क्या परेशानी आ गई तुम लोगों ने तनख्वाह उनकी दे दी, इनकी नहीं दी? मुकेश बंसल को क्षेत्र की जनता क्यों चुने, क्यों वोट? करीब 42 साल हो गए भाई साहब मेरे को क्षेत्र में रहते रहते। मेरे ख्याल से जब पिछली बार मुझे टिकट मिली थी, शायद 3 दिन ऐसे घर थे, 3 दिन घर में चूल्हा नहीं चढ़ा था, तो दुख हुआ था लोगों को। क्यों? उन्होंने मेहनत करी थी मेरे साथ में, परिस्थिति विकट थी थोड़ा। जो हमको भाजपा को वोट कम देने का प्रयास करते हैं वो थोड़े बहुसंख्यक में थे, लेकिन मैं इस धर्म की राजनीति में नहीं जाता हूँ, क्योंकि इस देश में रह रहे हैं तो हमारे सब भाई हैं, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। मेरा इस बात से विषय नहीं है, मेरा क्षेत्र की जनता से ये हुआ है, देखा जो है ना, क्यों पिछली बार जीत के थे आम आदमी पार्टी का, कोई दिक्कत नहीं, पार्टी तो 2 ही है या 3 है, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। ये सोच करके इन्होंने वोट नहीं दी। दिखाऊं आपको जब भी समय हो आपके पास में, अब चुनाव के बाद में इतने इतने गड्ढे हैं जो 5 साल में कहीं कुछ पैच भी नहीं लगा।
और दूसरी जगह में 2 दफा सड़क बन गई। आखिर ये भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव हमारे जगह पार्षद ने करा है, इसलिए ये जनता एकजुट होकर के अपार जन समूह मेरे साथ है। आने वाली 4 तारीख के लिए क्या मैसेज देंगे, क्या वोट अपील करेंगे? मैं सबसे ये कहूंगा, विशेष कर 4 तारीख के लिए इस वोट का अपना अधिकार रखिए। एक एक वोट कीमती है जिताने के लिए। अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद में ही जाकर के नाश्ता करें। जो आपकी वोट बाहर है, कहीं भी दिल्ली से बाहर है, कृपया उनको बुलाइए, प्रयास करिए और अपने अपनी वोट डलवाइए, जिससे कि मैं संख्या मतलब ये समझ लो 10,000 से ऊपर वोट से जीतने का प्रयास करूंगा। मैं जिताएगी मैं जनता ही। ये थे मुकेश बंसल, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने वाला है। कैमरामैन सुनील के साथ संजय कुमार, तेज भारत, दिल्ली।